हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास है Realme XT स्मार्टफोन जो इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा और उसी के साथ है यहां पर Vivo का लेटेस्ट Z1X स्मार्टफोन और Realme 5 Pro स्मार्टफोन। और मैं इस वीडियो में करूंगा इन तीनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन और आपको बताता हूं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स को तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की। और यहाँ पर Realme XT की ऑफिशियल प्राइसिंग बाहर आ चुकी है और ये शुरू होती है 15,999 रुपए से, जहां पर आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Vivo Z1X की तो इसकी प्राइसिंग है 16,990 रुपए, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज मोर। लेकिन यहाँ पर जो बेस वेरियंट है वो है 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ। और अगर हम बात करते हैं Realme 5 Pro की तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलता है ये स्मार्टफोन 13,999 रुपए के ऊपर, जहां पर आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले की। यहां पर Realme XT और Vivo Z1X में दोनों में आपको मिलता है 6.4 इंचेस का डिस्प्ले और दोनों के अंदर आपको मिलता है सुपर अमोलेड डिस्प्ले, जहां पर आपको मिलेगा फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन। और Vivo Z1X में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर हम बात करते हैं Realme 5 की तो वहां पर भी आपको मिलता है फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, लेकिन यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। प्लस यहां पर आपको मिलता है 6.3 इंचेस का IPS डिस्प्ले, मतलब 0.1 इंच का फर्क है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे दोनों स्मार्टफोन्स को तो प्रैक्टिकली आपको कोई ज्यादा एक्सपीरियंस में फर्क नहीं पता चलेगा। बट देन प्राइसिंग भी अलग है, जो आपकी इच्छा। अगर आपको चाहिए AMOLED डिस्प्ले देन यू हैव द Realme XT फॉर यू, या फिर अगर आप IPS में सेटल होना चाहते हैं देन यू हैव द Realme 5 Pro। अब चलिए हम बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स के प्रोटेक्शन की, क्योंकि जब डिस्प्ले की बात हो रही है तो Realme XT के अंदर आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट में और पीछे में। वहीं पर Realme 5 Pro के अंदर आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 3 Plus का प्रोटेक्शन और पीछे की तरफ आपको मिल जाती है यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी, मतलब यहाँ पर चांसेस कम है टूटने के। अगेन दैट्स हाउ आई लुक एट प्लास्टिक एंड ग्लास। अगर हम बात करते हैं Vivo Z1X की तो वहां पर आपको मिलता है Scott Sensation 3D का ग्लास फ्रंट में, जिससे आपका फोन नॉर्मल डैमेजेस से बच जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसिंग की, यहां पर तो आई वुड से देयर इज नॉट मच ऑफ ए कंपैरिजन, क्योंकि तीनों के तीनों स्मार्टफोन सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। हाँ दोस्तों, यहां पर तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 712, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगेन इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये स्मार्टफोन्स इस प्रोसेसर के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे चीजों की, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर के अलावा अगर आपको बात करनी है रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर Realme XT के अंदर आपको मिलता है 6GB प्लस 64GB का वेरिएंट और 8GB प्लस 128GB का वेरिएंट। लेकिन अगर आप एक बजट में एक स्मार्टफोन ढूंढना चाहते हो देन यू हैव द Realme 5 Pro, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 4GB रैम प्लस 64GB, 6 प्लस 64GB, 8 प्लस 128, मतलब टेक्निकली 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर Realme ऑफर करता है अपने 5 Pro के अंदर, जहां पर आपको प्राइसिंग भी शुरुआती प्राइसिंग में बहुत ही कम में आपको मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो तीनों फोन्स आपको ऑफर करते हैं लेटेस्ट Android 9 के ऊपर, जो है Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स। और यहां पर Realme फोन के अंदर आपको मिलता है इनका कलर OS 6। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं Vivo की तो Vivo के अंदर आपको मिलता है Fun Touch 9.1। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की, और वो है कैमरा। अगर हम बात करते हैं Realme XT की तो ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, और यहां पर आपको सेकेंडरी जो कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फिर तीसरा कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और उसके बाद आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Z1X और आपके Realme 5 Pro की तो दोनों फोन के अंदर आपको मिलते हैं 48 मेगापिक्सल के वाइड प्राइमरी सेंसर्स, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर्स। लेकिन Vivo Z1X में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5 Pro में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। लेकिन यहाँ पर 5 Pro में एक और स्पेशल सेंसर है और वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर।
जो भी आपको जनरली यूसेज में काफ़ी फायदेमंद लाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई मैक्रो शॉट लेना है तो वो आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा वीवो स्मार्टफोन में, लेकिन 5 प्रो में आपको ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड है। अगर हम बात करते हैं सेल्फीज की, तो यहाँ पर Realme XT के अंदर और Realme 5 Pro के अंदर आपको दोनों फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा Vivo Z1X में। देखते हैं यहाँ पर इन सारे कैमरा सैंपल्स को बहुत ही डिटेल से, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल में कितना अंतर है। आप क्लियरली देख सकते हो कि 64 मेगापिक्सल के जो शॉट्स है, हालांकि उनकी साइज हो जाती है 20 to 25 MB, और वहीं पर 48 मेगापिक्सल के जो कैमरा शॉट्स है वो 10-12 MB तक ही होते हैं, लेकिन 64 मेगापिक्सल के जो शॉट्स है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मिल जाते हैं और आई एम श्योर डाउन द लाइन आप बहुत ही बढ़िया फोटोज खींच सकते हो। तो टेक्निकली आई वुड से अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो आपको Realme XT ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर प्रूफ हो। आप स्मार्टफोन खरीदते हो 1 से 2 साल के समय के लिए, और फिलहाल के लिए इंडिया में तो 64 मेगापिक्सल इस सेंसर के साथ कोई और स्मार्टफोन फिलहाल के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। देन दिस मेक्स इट अ फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन, जहां पर आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्पी शॉट्स मिलेंगे जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अगर हम बात करें एक और चीज की जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो वो ये है कि वीवो फोन के अंदर आपको जो चौथा सेंसर है जो आपको Realme के फोन में मिल रहा है वो नहीं मिलता है, जो है मैक्रो मोड। और यहां पर अगर आप दोनों फोन को कंपेयर करते हो तो क्लियरली मैक्रो मोड के शॉट्स भी बहुत ही डिटेल के साथ आते हैं, मिल जाते हैं आपको Realme XT के अंदर और इनफैक्ट Realme 5 Pro के अंदर। अब चलिए हम बात करते हैं एक और डिपार्टमेंट की, और दोस्तों यहां पर Realme XT के अंदर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, वहीं पर Vivo Z1X में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी और Realme 5 Pro में मिलती है 4035 mAh की बैटरी। हालांकि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका सेम रहेगा, प्रोसेसर क्योंकि सेम है, और अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूसेज पैटर्न्स। अगर हम बात करते हैं बैटरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स की, तो यहां पर Realme XT और Realme 5 Pro के अंदर आपको मिलता है इनका 20 वॉट का वूक फ्लैश चार्ज 3.0 का सपोर्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Vivo Z1X की, तो वहां पर आपको मिलता है 22.5 वॉट का Vivo फ्लैश चार्ज सपोर्ट। और अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर Realme XT के अंदर अगर हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की, तो आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक। हालांकि ये दोनों ऑप्शंस आपको Vivo के Z1X के अंदर भी मिल जाते हैं, और Realme 5 Pro के अंदर आपको मिलता है रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग का फीचर। अगर हम बात करें दूसरे चीजों की, तो दोस्तों यहां पर ओवरऑल थिकनेस डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई क्लियरली फील दैट Vivo Z1X और Realme XT काफी सिमिलर है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर जो 4 कैमरा सेटअप है वो अलग से दिख जाएगा आपको। अगर हम बात करें दूसरे चीजों की, तो यहाँ पर ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट माय वर्डिक्ट, तो दोस्तों यहाँ पर Vivo Z1X की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अगर इसका बेस मॉडल भी 664 GB है, वहीं पर XT का बेस वेरिएंट है 464, मतलब आपको 2 GB रैम का डिफरेंस है। लेकिन अगेन इंट्रोडक्शन जो प्राइस है इनका वो है 15,999 रुपये, मतलब क्लियरली यू आर सेविंग 1000 रुपीज व्हेन यू बाय द Realme XT। लेकिन वहीं पर आपको एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी चीजें हालांकि सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर आपको मिलता है एक मैक्रो मोड जो एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको मिलती है 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। सो ओवरऑल ये थे मेरे ओपिनियन इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर आपको जीतना है हमारे गिव अवे के अंदर, जहां पर हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं एक Realme 5 Pro का गिव अवे और एक Realme XT स्मार्टफोन का गिव अवे। अगर आपको जीतना है तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, जहां पर आपको सिर्फ बताना है कि आपको कौन से टॉप फीचर्स लगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप में से कोई एक जीतेगा ये लेटेस्ट स्मार्टफोन। दर्शक दोस्तों, ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।